वेलकम टू आरजीबी पब्लिक स्कूल। साइंस के क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन में है मेसॉन की खोजकर्ता कौन है। मेसॉन का आविष्कार किसने किया? तो मेसॉन का आविष्कार पॉली, चैडविक, युकावा, थॉमसन। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा युकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। इसमें धातु है यानी मेटल्स हैं, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, जबकि ये विद्युत का कुचालक है यानी इलेक्ट्रिक करंट नॉट पासेस थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर पाएगा। तो 3 इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, ये भी धातु है। कॉपर भी धातु है, ये तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को पास करने वाला है। ठीक है ना। लेड यानी शीशा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका शीशा। और निकेल भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड यानी शीशा। इलेक्ट्रिक करंट को शीशा पास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु, अच्छा इसका आंसर हो गया लेड। आगे देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के क्या किस चीज का निर्माण होता है? तो यहाँ पे यौगिक का निर्माण होता है, तत्व का निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। बात को समझिए, आ जाएगा समझ में। कहता है सबसे पहले अगर हम H2 बनाएं और Cl2 मिलकर के बनाएं तो बनेगा HCl। क्या बनेगा? HCl। 2 लग जाएगा यहाँ पे। तो ये एक ही पर अलग अलग परमाणु मिलकर के बना, हाइड्रोजन के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु, इस प्रकार से यहाँ पे ये बना। तो यौगिक का निर्माण तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक ही प्रकार के परमाणु, ये हाइड्रोजन और फिर ये हाइड्रोजन मिलकर के बनता, तब क्या बनता? H2। यानी H2 ये क्या है? तत्व है, ये मिश्रण भी नहीं है। अब मिश्रण कैसे बनता? जब आयरन ले लेते और उसमें और कुछ निकेल को मिला देते, तो यहाँ पे ये मिश्रण बन जाता। क्या बन जाता? मिश्रण बन जाता। तो इस प्रकार से अगर एक ही प्रकार के तत्व ले, एक ही प्रकार के परमाणु से क्या का निर्माण होगा? तो तत्व का निर्माण होगा। क्लियर है? हाइड्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के एक परमाणु, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो गया, यानी हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है? तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तत्व। कहते हैं उदासीन का घोल का पीएच मान क्या होता है ना। कॉपी में जरूर बनाते रहिएगा, आपको उससे रिवीजन भी होगा, कितना हम सही किए उसका भी पता चल जाएगा। तो उदासीन, पहले एक देखिए पीएच स्केल, ये एक स्केल है। इस स्केल मापदंडों को लिखा जाता है कि जिसका पीएच मान बीच में ऐसे 0 होता है। ठीक है ना, इधर जाएगा या यहाँ पे 0 ना लेकर के थोड़ा यहाँ पे 7 लीजिए। ठीक है ना, तो 7 होगा, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 8 9 10 11 12, ये 14 तक। कितना तक? 14 तक। तो ये बीच में यहाँ पे 7 है, तो जिसका 7 होगा वो उदासीन होगा, यानी न एसिड है और न बेस होगा। ठीक है, इधर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षार होगा, ये क्या हो जाएगा? क्षार, और यानी बेस। अब 1 से लेकर के 6 तक होगा तो ये हो जाएगा एसिड, यानी अम्ल। इतना ही बात तो समझना है ना। जिनको भी पहला क्लास होगा वो देख लीजिएगा अच्छा से। 7 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। 7 से अधिक रहेगा तो बेस होगा, और 7 से कम होगा तो एसिड होगा। अब कहते हैं उदासीन घोल का पीएच मान क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 7 होगा। उदासीन घोल का पीएच मान कितना हो सकता है? 7। तो इसका आंसर 7। आगे चलिए, कहता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, पोटेंस हाइड्रोजन। तो पावर, हाइड्रोजन में पावर कितना है, उस एलिमेंट में हाइड्रोजन का पावर कितना है, इसी को बताता है। कि किसने निर्धारण किया था? तो पीएच स्केल का मापदंड कौन बनाया था? तो पीएच स्केल का मापदंड सोरेंसन ने आविष्कार किया था। पीएच मान निकालने में किसने ये आविष्कार किया था? तो सोरेंसन ने। किसने? सोरेंसन ने। तो इसका आंसर आ जाएगा सोरेंसन। कहता है वह कौन सा न्यूक्लियॉन बांधे हुए रखने का कार्य करता है, या न्यूक्लियॉन को, न्यूक्लियस को बांधे हुए काम। अब न्यूक्लियस क्या क्या होता है समझिए। तो इसमें न्यूक्लियॉन्स में होता है कि
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलकर के न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स का निर्माण करता है। तो इसको बांधने का काम यानी एक जगह पर स्थिर रखने का काम ये मेसॉन का है। किसका है? मेसॉन का। और क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, मेसॉन का खोजकर्ता कौन है? मेसॉन का खोजकर्ता युकावा है। कौन है? युकावा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया मेसॉन। यानी न्यूक्लियॉन को बांधे कौन रहता है? तो मेसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भस्म के जलीय विलयन में क्या आयन देता है? कौन सा आयन देता है? तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन देगा और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है ना? एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो ये वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है ना? ये एसिड कहलाता है और ये बेस कहलाता है। जब दोनों को मिला देंगे तो ये उदासीन हो जाएगा। इसे हम लोग लवण कहेंगे, सॉल्ट। यानी जब एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? सॉल्ट का निर्माण हो जाएगा, लवण का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है भस्मों को जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या देगा? अब एक कोई भस्म ले लीजिए, जैसे NaOH, NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब जल में घोलेंगे, ठीक है ना, यानी H2O में डिसॉल्व करेंगे तो यहां से जो भी मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन ये OH माइनस मिलेगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। इसके अलावा हमें क्या प्राप्त होगा? तो सोडियम Na2O, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन। याद रखिएगा, जब भी भस्म को आयन जल में घोला जाता है, जलीय विलयन में घोला जाता है, तो क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनते हैं? अभी तुरंत इस क्वेश्चन को बताया गया, जब एसिड और बेस को मिला देते हैं तो लवण बनता है, यानी सॉल्ट बनता है। जब एसिड और बेस को मिला देते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, यानी लवण बनता है। तो इसका आंसर हो गया लवण। क्षार वह कौन सा पदार्थ है? तो क्षार क्या देता है? तो ये देखिए, दोनों प्रोटॉन कहा जाता है इसको, प्रोटॉन। प्रोटॉन किसे कहेंगे? ऐसे हाइड्रोजन आयन को कहा जाता है प्रोटॉन। तो क्षार वो पदार्थ होता है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उसे हम लोग क्षार कहेंगे। ग्रहण करेगा उसे क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। और जो हाइड्रोजन आयन को यानी प्रोटॉन को त्याग देगा, क्या करेगा? त्याग देगा, तो उसे हम लोग लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? लवण। तो लवण का परिभाषा और क्षार का अम्ल देगा। क्या देगा? अम्ल देगा, यानी एसिड देगा। अब एसिड का परिभाषा कोई पूछे, डिफिनीशन एसिड का क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे सिंपल सा चीज कि अम्ल वो होता है जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, क्षार वो होता है जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करता है। क्लियर हो गया? ऐसे भी जो चीज त्याग करेगा, ग्रहण करेगा तो निगेटिव चार्ज, और त्याग करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो एसिड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बेस जो होता है वो नेगेटिव। जैसे अभी बताया कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर। तो यहाँ पे ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयन एसिड के जैसा बिहेव किया और ये हाइड्रोक्साइड आयन बेस के जैसा। तो एसिड और बेस मिल गया तो वाटर क्या है? न्यूट्रल है। इसका पीएच मान 7 होता है। वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7। तब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव एसिड जैसा काम कर रहा है और OH किसके जैसा काम कर रहा है? बेस के जैसा काम कर रहा है। ठीक है ना? माइनस वाला बेस के और पॉजिटिव वाला एसिड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा तो नेगेटिव बनेगा और डोनेट करेगा तो पॉजिटिव बनेगा। ये पॉइंट आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन ग्रहण करके क्षार बनाता है और हाइड्रोजन आयन त्याग करके अम्ल बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटॉन का ग्रहण करता है। ठीक है ना? PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। विद्युत विघटन नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? अभी तुरंत इसमें भी क्वेश्चन आया था कुछ देर पहले या फर्स्ट लेक्चर में ये बता दिया गया था कि यदि देखिए यहाँ पे एक ये शीशा का एक लिया जाता है, एक ट्यूब, ठीक है ना?
शीशा के ट्यूब में बेरिलियम रेडियो एक्टिव को रख देते हैं या यूरेनियम को रख देते हैं। किसे रख देंगे? यूरेनियम को। और इससे 3 प्रकार का रे निकलता है। एक रे निकलता है सीधा चला जाएगा, ठीक है ना, एक रे कैसा जाएगा? सीधा जाएगा। एक रे इधर जाएगा, ओके, और एक रे इधर जाएगा। कब ये रे इधर उधर जाएगा? जब यहाँ पे एक स्लैब ले लिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। और इधर लिया जाएगा नेगेटिव। इधर कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। अब जानिए अल्फा का गुण, बीटा का गुण और गामा का गुण में क्या होता है। अल्फा रेडियो एक्टिव से क्या क्या निकलती है? तो अभी तुरंत बताए थे, अल्फा निकलती है, बीटा निकलती है और गामा निकलती है, ठीक है ना। अल्फा इट इज बिहेव्स एज पॉजिटिव, बीटा निगेटिव और गामा न्यूट्रल यानी उदासीन। गामा कैसा होता है? तो उदासीन होता है। गामा कैसा होता है? उदासीन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये देखो कि ये कौन सा, ये तो अब उदासीन है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे 2 रख दिया गया तो किधर जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये तो कंफर्म है कि ये गामा होगा। ये फर्स्ट नंबर कंफर्म हो गया, ये क्या देगा? गामा देगा। ओके, क्या देगा? ये गामा देगा। इसके अलावा देखिए गामा ये देगा, ये क्या देगा? अल्फा है कि बीटा है? तो ये बेटा बीटा है। क्या है ये? बीटा। लग रहा हो कि अल्फा है? नहीं। क्यों बीटा है? बीटा निगेटिव होता है, निगेटिव रहेगा वही ना पॉजिटिव की ओर जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यार, नेगेटिव रहेगा वो किस तरफ जाएगा? तो पॉजिटिव की ओर जाएगा। और ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किसके तरफ जाएगा? नेगेटिव की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? तो ये क्या चीज का पात्र लिए थे? तो ये पिब्बी का, शीशा के पात्र था। क्यों दूसरा चीज का पात्र नहीं किए लिए? क्योंकि वो रिएक्शन करके उस चीज को खराब कर देगा। अभी हमने एक क्वेश्चन और लिया था कि शीशा में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का रिएक्शंस नहीं होंगे। हाँ, क्या चीज का? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर हो गया पीबी। अभी एक क्वेश्चन जो थ्योरी मैंने बताया उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। कहता है वह पदार्थ जो अम्ल कैसा पदार्थ होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट पहले काट दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोटॉन एक ही तो है, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो ये प्रोटॉन देता है। अभी तुरंत बताए थे, जो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन आयन अगर त्यागता हो, क्या करता हो? त्यागता हो तो वो अम्ल बनेगा, और अगर हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता हो तो वो क्या बनेगा? क्षार बनेगा, यानी बेस बनेगा। क्षार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, है ना, अल्कली बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, सॉरी प्रोटॉन को त्याग देता है, प्रोटॉन देता है। बता दिए। आगे देखिए, तो इस प्रकार से आज का ये भी वीडियो समाप्त। आई होप कि आप लोग इसे अच्छा समझे होंगे, ठीक है।